आज विजयदशमी अभी बड़े महाराज जी ने बताया, कोई भी आप जलता हुआ रावण नहीं देखेंगे, चाहे किसी पिक्चर के माध्यम से, चाहे आप किसी वीडियो के माध्यम से, उससे अनंत कर्मों का बंधन होता है। आज रावण जलाने का किसी को भी, कितनी तेव काय के जीवों की, कितनी त्रस काय के जीवों की विराधना होती है जहां रावण जलता है, और हमारे घर के बच्चे उसे देखने के लिए खुश होकर जाते हैं। आसपास जितने भी त्रस्त जीव हैं उस अग्नि में स्वाह हो जाते हैं, जल जाते हैं। धर्म तो क्या करना, और वैसे भी आज तो गली गली में रावण घूम रहा है। कितने रावण जलाओगे? उस रावण को जो 4 वेदों का ज्ञाता था, जो प्रकांड विद्वान था, क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ भी तो नहीं। जो 4 वेदों का ज्ञाता, उसके जीवन में कितनी आराधना थी, कितना विद्वान था वो, कितना पंडित था, और आज रावण को जलाने जा रहे हैं। हंसी आती है। खुद तो रावण है और रावण को जलाने जा रहे हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। इस युग में तो एक ही रावण था, और उस रावण के जीवन में इतनी मर्यादाएं थी, जिसे आज जलता देखकर तुम खुश हो रहे हो। उसके जीवन का वो अंतिम समय का पहलू याद है कि जिस समय श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, छोटी सी बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगी, कि जिस समय लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण, रावण बड़ा विद्वान था, जाओ उसके जीवन का कुछ अनुभव सीख कर आओ। तो लक्ष्मण गए। लक्ष्मण थोड़े तुनक मिजाजी थे, जल्दी क्रोध आता था। फटाफट पहले तो भैया को मना किया, क्या है भैया, उससे भी कुछ अनुभव लेने की जरूरत है। अरे जो इतना अहंकारी है, जो इतना दुष्ट भाभी को चुराया, नहीं लक्ष्मण तुम नहीं जानते उसके जीवन में कितने गुण हैं, जाओ सीख कर आओ। लक्ष्मण आया, पांव पटकते हुए फटाफट रावण के सिर के पास गया। मुझे भैया ने भेजा है, तुम्हारे जीवन का कोई अनुभव हो तो बता दो मुझे। रावण एकदम मौन। अरे मुझे तो पहले ही पता था तू बोलने वाला नहीं है, बोल, भैया ने भेजा है कि तुम्हारे जीवन में बड़े गुण हैं, कोई एक आधा गुण बताओ हमें भी कि तुमने जीवन में क्या अनुभव लिया है। रावण मौन है, क्योंकि लक्ष्मण सिर के पास खड़े हैं। तो 3 बार बुलाया, नहीं बोले, तो लक्ष्मण राम के पास आए। क्या है भैया? उस अहंकारी का अहंकार अभी तक भी नहीं टूटा है। अरे वो मौत उसके सिर के पास खड़ी है, और लेकिन फिर भी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लक्ष्मण तुमने कैसे बोला था? जाकर बोलना क्या था? मैं सिर के पास खड़ा हुआ उसके, और मैंने बोला कि तुम्हारे जीवन के जो अनुभव है मुझे बताओ। ऐसे नहीं। राम आए, आकर रावण के चरणों में पांव के पास खड़े हो गए। देखो ये राम की मर्यादा और विनय, ऐसे होते हैं राम, ऐसे सीखा जाता है कुछ, और तभी पूजा होती है, तभी आती है मर्यादा की धाराएं जीवन में। राम ने विनय की, हे दशानन, आपने जीवन में इतने अनुभव एकत्रित किए, कोई अनुभव की कृपा हम पर भी करो। एक अनुभव हमारे जीवन के लिए सुखदायी हो वो बताओ। तो उस समय रावण ने मुस्कुराकर कहा, हे राम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे दर्शन और तुम्हारी विनय से मैं गदगद हो गया। अब मुझे शोर हो गया कि मैं ऐसे राम से कभी विजयी नहीं हो सकता था, जिसके जीवन में इतनी विनय, जो अपने दुश्मन के आगे भी हाथ जोड़कर विनय से चरणों में खड़ा, वो राम हो सकता है, वही राम हो सकता है। तो सुनो मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनो, अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। अफ़आल जो किए हैं फल उनका पा रहा हूं। अफ़आल मीन्स पाप। अफ़आल जो किए हैं फल
उनका पा रहा हूं। पैमाना जिंदगी का भरपूर हो चुका है, पैमाना जिंदगी का भरपूर हो चुका है। बहरे जहां के अंदर में डगमगा रहा हूं। थी गर्चे मुझको रघुवर तुमसे बड़ी अदावत, थी गर्चे मुझको रघुवर तुमसे बड़ी अदावत। अब बुग़्ज़ और कीना दिल से हटा रहा हूं। अब सारा हृदय शांत कर रहा हूं। अब कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई नफरत नहीं। जग जीतने से बढ़कर है नफज जीत लेना। सुनो दो चार बातें दिल की जो तुम्हें सुना रहा हूं। कौन सी? जग जीतने से बढ़कर है नफज जीत लेना। नफज में इंद्रियां। जग जीतने से बढ़कर है नफज जीत लेना। इस नफज के ही कारण मैं मारा जा रहा हूं। ये चक्षु इंद्री, ये इंद्रियां जो सीता के ऊपर आकर्षित हो गई, इन इंद्रियों के कारण आज मेरी हालत ऐसी हो गई। इन नफस के ही कारण मैं मारा जा रहा हूं। एक बात और, जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मेरी तरफ ही देखो फल उसका पा रहा हूं। राम, तुम मुझे मार नहीं सकते थे। अगर विभीषण ना बताते कि मेरी नाभि में अमृत कलश है तो तुम्हारा कोई तीर मुझे मार नहीं सकता था। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। तो क्या सीख लेके जानी है आज इस विजयदशमी पर? 10 को हरा देना। किसको? 5 इंद्रियां, 1 मन और 4 कषाय, इनको तो हरा देना, इस पर विजय पा लेना। और 2 चीजें, कौन सी? इंद्रियों के लिए कभी भी आसक्त होकर अधिक पाप में मत डूबना। दूसरा, अपने घर में कभी फूट मत होने देना। कभी भी अपने परिवार के लिए डिवोटेड रहना, समर्पित रहना। तो यही विजयदशमी है, यही दशहरा है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक मंगल कामनाएं।